अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। वक़ाल अल्लाहु तआला लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है। और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ईदगाह में एक बार फिर जमा फरमा दिया, ताकि ईद का दोगाना अदा करें और अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। दीन असल में दो चीजों का नाम है। एक इत्तिबा, यानी अल्लाह के अहकाम के सामने चूं और चिरा न करना। नंबर दो, इखलास और अल्लाह की रजा के लिए काम करना। जो हुक्म दे दे उसके मुताबिक करना। दीन के मामले में अक्ल को बालाए ताक रखकर अल्लाह के हुक्म को बजा लाना, यही दीन है। और यही दीन की रूह है।
नमाज में खड़े हो रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, भाई समझ में आ रहा है कुछ? क्यों रुकू करें हम, क्यों सजदा करें हम, क्या है ये? एक ही चीज है, ये सर झुकाना, ये सजदा करना, ये रुकू करना अल्लाह के हुक्म। ये सब हम अल्लाह का हुक्म बजा ला रहे हैं। पैसा हमने कमाया, ये हमने कमाया, कहां से लाए? ये दिया किसने? अल्लाह ने दिया है। ये अमानत है हमारे पास अल्लाह की। अब अल्लाह फरमाते हैं मैं कहता हूं इतना, इसमें से गुरबा को और जरूरतमंदों को दे दो, इसका नाम ज़कात है। अल्लाह की मर्जी से जान देना, अल्लाह की मर्जी से माल खर्च करना दीन है। न तो हिज्र ही है अच्छा, न विसाल अच्छा है। कितना अच्छा शेर का है। न तो हिज्र ही है अच्छा, न विसाल अच्छा है, जिस हाल में यार रखे वो हाल अच्छा है। रोजा रखा, सुबह शादी हुई, कहते खाना बंद करो, पीना बंद करो। अरे भाई हमारे पास खाना है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह ने मना किया है। बस यहां आकर अपनी अकल को रोक देना है। हज में गए तो तवाफ कर रहे हैं, भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है तवाफ, फरमाया जो नहीं आ रहा है वही करना है, क्योंकि तुम्हारी समझ छोटी और अल्लाह का हुक्म बड़ा। तो अपनी छोटी समझ को किनारे पर रख दो और अल्लाह का हुक्म पूरा करो। अरे भाई हज में जाते तो हर मुल्क वाले अपना स्पेशल यूनिफॉर्म पहन कर जाते और वहां लेफ्ट राइट करते, तो फरमाया कपड़े उतारो, चादर पहनो। बड़ी टोपियां पहनता था कि टोपी उतारो। अकल कहती है यहां तो और टोपी पहननी चाहिए, तो वहां का टोपी उतारने को। अल्लाह की मर्जी से जो काम करेंगे उस पर अजर मिलता है, अपनी मन की करेंगे उस पर अजर नहीं मिलता। अरे भाई एक रकात के अंदर 2 सजदे रखे हैं, सजदों में आदमी अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है, तो 4 सजदे क्यों नहीं रखे? एक साहब ने मेरे वालिद साहब से पूछा कि हजरत ये 5 नमाजें क्यों रखी है? तो मेरे वालिद साहब ने उससे पूछा कि उंगलियां 5 क्यों हैं? 6 नहीं रखी, 7 नहीं रखी, 5 रखी, क्या वजह है? फरमाया नहीं मालूम। तो फरमाया 5 नमाजें नहीं रखी, उसमें अगर हमने कहा नहीं मालूम तो क्या प्रॉब्लम? दीन आर्ग्यूमेंट करने का नाम नहीं। ये बात नहीं है कि कोई बात अकल के खिलाफ है, सब अकल के अंदर आने वाली चीज है, लेकिन हमारी अकल होनी भी तो चाहिए ना ऐसे कि वो बात को समझ सके। हमारी अकल की परवाज वहां तक चली जाए, अगर ये चली जाती तो वही की जरूरत क्या थी?
वही अल्लाह ने इसीलिए रखी कि तेरी अकल चलती नहीं, वहां मैं तुझे ले जाऊंगा वही के जरिए से। मेरा हुक्म मान ले, मेरे हुक्म से दुनिया में आया, मेरे हुक्म से जाएगा, तो रहेगा दुनिया में तो मेरे हुक्म के साथ रहे। न माल तेरा, न जान तेरी, न ये जानवर जो तू ज़बा कर रहा है वो तेरा, वो भी मेरा पैदा करना है। मैं कहता हूं ज़बा कर तो कर दे, तेरी अकल क्या कहती। इसलिए मैंने एक छोटी सी सूरत पढ़ी आपके सामने, जिसमें कुर्बानी का कंसेप्ट बयान किया है। ऐसे तो कुरान करीम में कई आयतें हैं। याद रखो कि पूरा दीन, इसकी छोटी छोटी जुज़ी जो है वो अकल में आने की चीज़ है, और बुजुर्गों ने इसको नकल कर दिया है। कोई चीज़ अकल के बाहर की नहीं, लेकिन हमारा मुताला इतना वसी नहीं, इतना हम देखते नहीं। अल्लाह फरमाते ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको बहुत दे दिया है, सब कुछ दिया है, दुनिया में भी दिया है और आखिरत में भी निहायत आली शान मकाम देंगे। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, दुनिया से ज्यादा आखिरत के अंदर ऊंचे मर्तबे और मकामात अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाने का वादा किया है। आगे ऑर्डर जारी किए, फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, परवरदिगार के लिए, तेरे पैदा करने वाले के लिए नमाज पढ़। मालूम नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है। सुबह में उठने को दिल ना कहता है, अल्लाह का हुक्म कहता है उठना पड़ेगा, तो नफ्स की कुर्बानी दे दी और नमाज पढ़ने गया। अल्लाह राजी हो गए, इनामात से नवाज दी। ईद के दिन यानी ईद उल अजहा का यह हुक्म है कि पहले नमाज है। ईद के दिन पहला काम क्या है? फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज अदा करना। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तेरे परवरदिगार के लिए नमाज पढ़, बाद में कुर्बानी कर। इसलिए आप बड़े खुश नसीब हैं कि ईद के मुबारक दिन में मस्जिद को छोड़कर ईदगाह में आए। बहुत से लोग छोटी छोटी तकरीरें करने के लिए मस्जिदों की दावत कबूल करके वहां तकरीर करने चले जाते हैं, तो ईदगाह में कौन आएगा? पूरा शहर ईदगाह की सुन्नत को तर्क करे, सुन्नतों को छोड़ने का वबाल आएगा। मस्जिदें आज के दिन छोड़ो, ईदगाह में आओ। कहते कुर्बानी करने की जल्दी हमको। ये बात क्या हुजूर को समझ में नहीं आई जो तुमको समझ में आ रही? उनको नहीं करनी थी कुर्बानी। नहीं के पहला कसम मानता न थी। अरे वो उनको भी कहो कि तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ो। 3 दिन दिए कुर्बानी के, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करें। 3 दिन है, इंशाल्लाह हो जाएगी कुर्बानी। उसके लिए इतनी बड़ी ईदगाह की सुन्नत को क्यों छोड़ा? देखो आज गर्मी है,
लेकिन अल्लाह ने माहौल साजगार कर दिया। हम सब की नीयत थी कि ईदगाह के अंदर हम नमाज पढ़े। अल्लाह ताला ने ईदगाह की नमाज हमारे लिए आसान फरमाई और दूर दराज से चल कर आए। अल्लाह मुबारक फरमाए और हमारी ईदगाहों को आबाद रखे और उन लोगों को समझ अता फरमाए जो मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ, 2-4 मस्जिदों में नमाज हो, कौन पढ़ेगा वहां? ज़ुआफ़ा, कमज़ोर, बीमार, बूढ़े, माजूर जो नहीं आ सकते ईदगाह तक, वो वहां पढ़े। उनके लिए 2-4 मस्जिदें खुली रखी गई तो चंगे भी वहां पहुंच जाते। तू क्या लंगड़ा है, लूला है, तुझे वहां जाने की क्या जरूरत? अरे मैं कहा करता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मस्जिद नबवी की एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। वो छोड़कर आप ईदगाह में नमाज पढ़ने क्यों जाते थे? क्या हम लोग हुजूर से ज्यादा अक्लमंद हैं? क्या हम लोगों ने दीन को सरकार से ज्यादा समझा है? यही अपनी मर्जी को मिटाकर अल्लाह की मर्जी को लेकर चलना, यही तो बड़ा काम है। आज की कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार। बेटा कह सकता था कि अब्बाजान ये तो ख्वाब देखा है आपने, ख्वाब तो कोई भी देखता है। तो बेटे ने कहा, ख्वाब देखा आपने अब्बाजान, आप नबी हैं तो ख्वाब वही है, लिहाजा ये वही पर अमल कीजिए। आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि पूरी दुनिया में मैं नजर आया कुर्बानी करने के लिए। एक तो ले देकर इतनी मुसीबत से दुआ करके तो मैं पैदा हुआ और फिर कुर्बानी भी मेरी ही करनी है, मुझे ही खत्म कर देना है, क्या बात है? लेकिन बच्चे की बात अल्लाह ताला ने कुरान में नकल फरमाई और दुनिया की औलाद को बताया कि माँ बाप की फरमाबरदारी में बाप यूं कहे कि हो जा कुर्बान अल्लाह के रास्ते में, तो हो जाइयो। ये तारीखी वाकया है। और हम लोग अब कुर्बानी की करते हैं। वो तारीखी वाक़या को सरकार ने याद रखा, सहाबा ने याद रखा, तो हम भी याद रखेंगे और क़यामत तक कुर्बानियां करेंगे, चाहे कैसे भी कानून आते जाए। हाँ, गवर्नमेंट का कानून है तो हम गवर्नमेंट के कानून का 500 लिहाज करेंगे। वो जानवर को हम उंगली भी नहीं लगाएंगे जिसको गवर्नमेंट ना कहती। बहुत जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जीव दया वाले कहते हैं बेचारे जानवर को आप लोग ज़बह कर दो। क्यों तड़पा तड़पा के मारते? तो एक दिन तो मरना ही है ना उसको। वो यूं भी तड़प के मरेगा, उससे अच्छा है कि अच्छी मौत हम लोग देते हैं, उसका गोश्त खाने के काबिल हो जाता है और दुनिया के करोड़ों लोग खाते हैं। जिस जगह पर और जिन मुल्कों के अंदर सब्जी पैदा ही नहीं होती क्योंकि बर्फ जमी हुई है ज़मीनों के ऊपर और कोई भी सब्जी और कोई भी वेजिटेबल वहाँ नहीं होता, वहाँ लाजिमन उन लोगों को गोश्त खाना पड़ता है। क्या करेंगे आप? नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? जानवर की जान ले ली। जानवर है किसका? हम क्यों कुर्बानी करते हैं भाई? जानवर किसका पैदा किए? अल्लाह ने पैदा किया। अब अल्लाह जैसा कहे ऐसा हमको करना है। उसने कहा पाल के रखो, तो हमने 1 साल तक पाल के रखा। अब फरमाया वक्त आ गया ज़बह कर दो, तो ज़बह कर दिया। हम तो क्या है, चिट्ठी के चाकर हैं और लकीर के फकीर हैं।
अल्लाह जैसा कहेंगे ऐसा हम करेंगे, तुम कहेंगे ऐसा हम नहीं करेंगे। तुम्हारी अकल पर तो पानी फिरा है, झाड़ू फिरी। तुम्हारी अकल पर हम नहीं चलने के, हम तो अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले हैं। तुम्हारी अकल का भरोसा ही के। इंसान की समझ इतनी है कि बेचारे को पुश्त के पीछे कीड़ा चल रहा है वो तो नजर आता नहीं। इसकी बात का क्या एतबार। दिल्ली से एक बहुत बड़ा ताजिर आया था, उसने बंबई में खरीदी की और फिर बंबई की ट्रेन में, बंबई से ट्रेन में दिल्ली जाने के लिए बैठे। अब ट्रेन बिल्कुल फुल थी। इसने कहा यार ये तो दिल्ली तक ऐसे कैसे जाएंगे, कुछ अकल का इस्तेमाल करना। उसने डिब्बे में ऐलान कर दिया कि भाई डिब्बे में बम रखा है, फर 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 फर। जितने लोग थे सब उतर गए। लंबा होके सो गया कि अब चलो दिल्ली तक अकेला डिब्बे के अंदर चला जाऊंगा। सुबह हो गई, बड़ी अच्छी नींद आई, थका हुआ था, उठा, दरवाजे में गया, लोग जा रहे थे आ रहे थे, डिब्बा खड़ा था। भाई कौन सा स्टेशन आया? का स्टेशन भी स्टेशन नहीं आया, ये तो बंबई में गाड़ी खड़ी है यार्ड के अंदर। अरे ये दिल्ली नहीं गई का, किसी ने ऐलान किया था कि अंदर बम है, तो ये डिब्बे को काट के यार्ड में पहुंचा दिया, दिल्ली पहुंच गई ट्रेन। बहुत अकल अकल करते थे तो अकल ने इनको मार डाला। तो हर जगह अकल मत चलाओ, कुछ अल्लाह के हुक्म के मानने के जज्बे भी रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हम अल्लाह की मान के चलेंगे, और अल्लाह की मानना भी हमको नहीं आता कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बताएंगे कि यूं मानो अल्लाह को तो इस तरह मानेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया करो कुर्बानी, तो हम करें। भाई माँ बाप की यादगार को लोग याद रखते हैं और अलमारियों में जमा करके रखते हैं, हालांकि उनको इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। क्योंकि दादा अब्बा का है, क्या काम है? काम नहीं है, यादगार है बाबा। पुरानी कोई तस्बीह निकाली, कितने साल की? तो 400 साल पुरानी। किसकी है? तो कि हमारे दादाओं के दादाओं की। पढ़ता क्यों नहीं? तो खाली रख के रखी, यादगार है भाई। तो अल्लाह के रसूल से पूछा कि कुर्बानियां क्यों करें? तो सरकार ने फरमाया तुम्हारे दादा इब्राहिम की यादगार है इसलिए करो। उन्होंने तो बेटा कुर्बान करने के लिए लिटा दिया, तुमको तो खाली बकरा कुर्बान करने के लिए बोल रहे। प्रॉब्लम क्या है तुमको? अब वो लोग कहते हैं कि इसके अंदर हयात है, बेचारे की हयात ले ली, तो हम जो वेजिटेबल खाते हैं उसमें भी हयात है। ये जानवर अल्लाह ने ज़बा करने के लिए और खाने पीने के लिए ही बनाए हैं। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, और जानवर पैदा किए तेरी बका के वास्ते। चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, ये सब तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। एक दो मिसालें मुझे देनी है। कुछ लोग कहते हैं इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तुम अस्पताल बना दो। अरे भाई, जब दिवाली आती है, दीपावली आती है, तो दीपावली में असल खाली जो है वो दिए जलाना था, अब पटाखे छुड़ाना शुरू कर दें। इनके गुरुजी भी ना कहते हैं भाई ये लाखों रुपए के पटाखे मत छुड़ाओ, करोड़ों रुपए के पटाखे आप छुड़ाते हैं, उससे कई अस्पतालें बन सकती। हमको क्या मशवरा देते? काम कैसे करना है? आदमी कहेगा कसाई बेचारे बहुत बिजी हो जाते हैं, 3 दिन चलो मैं तो अब जुम्मा के दिन करूंगा कुर्बानी। क्या चल सकता है? क्यों? इतना अच्छा फ्री है, सस्ते के अंदर हो जाएगा, और जब बुलाएंगे कस्साब आ भी जाएंगे। कितना अच्छा चांस है।
हज में अभी कितनी भीड़ है, अरफात में भीड़, मिना में भीड़। और ऐसी भीड़ के अंदर हज करना, कोई ये कहे कि मैं तो शव्वाल में जाके हज करूंगा, क्या चले? काम इस तरह से करना जैसा कि कहा गया, उसके मुताबिक करना, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम दीन है। देखो, मैं बोर्ड के ऊपर एक लिखूं, एक 1 के राइट हैंड के अंदर 0 लिखूं तो कितने हो गए? आपका हिसाब कमजोर तो नहीं है? 10 हो गए। दूसरा एक 0 लिख दो तो कितना हो जाएगा आपकी मैथमेटिक्स के एतबार से? 100 हो गए। एक और 0 लगा दिया तो 1000 हो गया। एक और 0 लगा दिया 10,000 हो गया। एक 0 और लगा दिया 1,00,000 हो गया। जितने 0 लगाते जा रहे हैं वैल्यू 0 बढ़ाता जा रहा है। चलो छोड़ो, ये तो ज्यादा बढ़ाने की बात है। ये बेचारे मौलवियों का कुछ पैसा ज्यादा बढ़ जाए तो लोगों को पसंद है। ये तो गरीब रहे, कल्लाश रहे, इनके सामने हाथ फैलाते रहे, वही पसंद है। मालदार क्यों हो गए? इसके पास करोड़ रुपए आए कहां से? तेरे पास कहां से आए? तेरे को अल्लाह दे सकता है, हमको नहीं दे सकता। अब 1 लिखा, 1, उसके लेफ्ट हैंड के अंदर 0 लिखो, कितना हुआ? क्या कहती है आपकी मैथमेटिक्स? कुछ बड़ा 10 हुआ कि एक ही रहा? चलो भाई, ये बेचारा 0 कमजोर है, एक 0 से वजन नहीं बढ़ता, 5 0 लगा दो, लेफ्ट हैंड के अंदर कितना हो जाएगा? आप यही कहेंगे कि ये 1 से आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? कि हम अपने मिजाज से 0 लगाएंगे तो बात नहीं बढ़ेगी, और अल्लाह की मर्जी से हम काम करेंगे तो काम चलेगा। तो मैथमेटिक्स के कानून के एतबार से राइट में दाम बढ़ता है, 0 का वैल्यू बढ़ता है, और लेफ्ट हैंड के अंदर 0 लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई वैल्यू नहीं बनता। इस तरह जो काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं उस पर अज्र मिलता। फरमाया दहो, कुर्बानियां करो। क्यों? सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। और कुर्बानी का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि ऐ अल्लाह, आज तूने हुक्म दिया तो तेरे हुक्म के मुताबिक हमने जानवर कुर्बान कर दिया, और जब मौका आएगा हम अपनी जान, अपनी औलाद की जान और अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। यह है कुर्बानी का बहुत बड़ा सबक। शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, आदमियत और मोहब्बत ईद का पैगाम है। आदमियत और मोहब्बत ईद का पैगाम है, और नफ्स की कुर्बानियों का ईद उल अज़हा नाम है। बयान पूरा हो गया। अब 2-3 अहम बातें बयान करनी। आप सोचेंगे खत्म नहीं करना, मैं आपसे जल्दी खत्म करने का उम्मीदवार हूं। 2-3 बातें अर्ज करनी। कुर्बानी इबादत है। इस इबादत का बहुत बड़ा सवाब है। हर बाल पर अल्लाह ताला जानवर की नेकी अता फरमाता। जब इबादत है तो इसको इबादत की शान के साथ करना। और इबादत की शान ये है कि न वीडियोग्राफी की जाए, न फोटो लिए जाए, न मोबाइल पर इधर उधर शेयर किए जाए। सादगी से कुर्बानी करो। एक बात, एक भी मोबाइल के ऊपर इसका फोटो नहीं आना चाहिए। कुर्बानी की कोई शक्ल नहीं नजर आनी चाहिए। चुपचाप करो।
हमें अपने बिरादरान वतन की तकलीफ का भी ख्याल रखना है। उनको तकलीफ पहुंचाना हमारा मकसद नहीं, हम तो अपनी इबादत कर रहे हैं, किसी को तकलीफ ज़हनी पहुंचाना हमारा मिजाज नहीं, इस्लाम ये सिखाता नहीं। नंबर 2, रास्तों के अंदर कुर्बानियां मत करो, खून मत बहाओ, अपने महल्लों को साफ रखो। कुर्बानी का जो मलबा निकले उसको किसी बैग में पैक करके किसी महफूज जगह पर पहुंचाओ। अपने महल्लों को बिल्कुल साफ सुथरा रखो और ईद की खुशी मनाओ और लोगों को बताओ कि हम ईद के दिन अखलाक का एक पैकर बनकर दिखाएंगे। हम जो है देश को गंदा नहीं, सफाई करने वाले। सफाई तो ईमान है, लिहाजा सफाई का ख्याल रखो। नंबर 3, वो जानवर जो गवर्नमेंट ने ममनू किए हैं उसे उंगली भी न लगाए। और याद रखें कि हमारे किसी अमल से किसी इंसान को भी तकलीफ हो, इससे हमें परहेज करना है। चाहे फिर वो वीडियोग्राफी हो, चाहे फिर वो फोटो हो, चाहे हमारे इलाकों की सफाई हो, इन तमाम का खुद हमें जो है वो ख्याल रखना है। मैं हमारे माइक वाले हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, वो हमेशा हमें जो है अपनी खिदमत देते हैं। फिर हमारे मंडप वाले टपाली साहब का भी शुक्रिया कि वो भी हमेशा इंतज़ाम करते हैं। नंबर 3, ईदगाह कमेटी का शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी जाफशानी करके आज जो है इंतज़ाम किया हमारी नमाज दोगाना के लिए। नंबर 4, पुलिस सेक्टर जो है उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। अभी भी उनके कारकुनान बाहर जो है पहरा दे रहे हैं, हमारी हिफाजत का ख्याल रख रहे हैं और हमारी रक्षा का ख्याल रख रहे हैं। हम जो है पुलिस इंस्पेक्टर साहब और उनके जितने पुलिस कर्मी यहाँ आए हैं उनका शुक्रिया बजा लाते हैं, अदा करते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं। बकुल पटेल साहब भी खड़े पैर रहते हैं इस मौके पर और जो नमाज के लिए आते हैं उनकी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। और बहुत से कारकुनान रात से सफ़ों का इंतज़ाम वग़ैरह करके जो है यहाँ मेहनत कर रहे थे। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। ईद की नमाज की तरकीब क्या है? साल में चूंकि 2 मरतबा आती है और हम लोगों के हाफ़ज़े आजकल कमज़ोर हो गए हैं और हाज़मे मजबूत हो गए हैं, इसलिए कभी कभी हम लोग जो है वो भूल जाते हैं। ईद की वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ इस इमाम के पीछे में पढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, कान तक हाथ उठाकर बांध लीजिए और सना पढ़िए। लफ्ज़ सना नहीं पढ़ना है, सना बाद में आती है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, लोग सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। सना पढ़ने के बाद अब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाइए, छोड़ दीजिए। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाइए, छोड़ दीजिए। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, ये चौथी तकबीर, हाथ बांध लीजिए। अब क़िरात होगी, रुकू होगा, सज्दे होंगे, दूसरी रकात शुरू होगी, फिर क़िरात जो है पढ़ी जाएगी और क़िरात के पढ़ने के बाद रुकू से पहले दोबारा 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएगी। जैसे ही क़िरात ख़त्म होगी कहा जाएगा अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाकर छोड़ दीजिए।
फिर कहा जाएगा अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाकर छोड़ दो। फिर कहा जाएगा अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाकर छोड़ दो। और चौथी मर्तबा हाथ उठाए बगैर सीधे जो है रुकू में जाए। इसके बाद नमाज मुकम्मल होगी, तकबीर तशरीक कही जाएगी। तकबीर तशरीक इस्लाम की शौकत का इजहार करने के लिए, लिहाजा पूरी ताकत के साथ जोर से ज़रा तकबीर तशरीक कहिए। उसके बाद दुआ होगी, उसके बाद खुतबा मसनूना होगा, लेकिन सुनना वाजिब है इसका। लिहाजा कुर्बानी की जल्दी में कहीं खुतबा छोड़ कर न जाएं, आराम से बैठें और जब खुतबा ख़त्म हो बग़ैर किसी इंतशार के और झगड़ा फसाद के जिस शांति से हम आए इसी शांति से जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे ईद की खुशियों को कबूल फरमाए, कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमें इखलास अता फरमाए, इत्तिबा का जज्बा नसीब फरमाए, सफ़े दुरुस्त फरमाए।